बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था खराब है। जब खेमका जी की हत्या हुई तो पुलिस ने बहुत ही तत्परता से शूटर को पकड़ा और हथियार सप्लायर को मार गिराया। कल की घटना को भी पुलिस ने तुरंत 3-4 घंटे के अंदर शूटर को चिन्हित किया और 2 अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया। इसको 2 तरीके से देखा जाए कि अपराध कैसे लोगों के बीच हो रहा है। कल की घटना में दोनों लोग कैसे थे। ये संभव नहीं है कि एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी रहे, लेकिन कानून का राज है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, एक अस्पताल में घुसकर 5 लोग बिना चेहरा ढके हुए गोली चलाकर चले जाते हैं। ये एक घटना नहीं है, प्रतिदिन घटना हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी या नहीं? आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इस पर बोलेंगे या नहीं? दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकियां मिलने पर आप दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, अभिभावक बेहद परेशान हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर जाते हैं और फिर उन्हें फोन आता है कि स्कूल में बम की धमकी है और उन्हें तुरंत अपने बच्चों को ले जाना है। इससे अभिभावकों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है और ऐसा लगभग रोज हो रहा है। सरकार खुद को पूरी तरह से लाचार दिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता। जब राजनीतिक हितों की बात आती है तो हर एजेंसी 24 घंटे काम करती है, लेकिन जब जन कल्याण की बात आती है तो कुछ नहीं किया जाता। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा मटन भोज आयोजित करने पर पलटवार करते हुए कहा, जब तेजस्वी यादव मछली खाने की बात करते हैं तो हंगामा मच जाता है, लेकिन राजीव रंजन ने मटन भोज आयोजित किया, इसलिए भारतीय समाज का ये माहौल अजीब है। यही कारण है कि भारत को उपनिवेश बनाया गया, क्योंकि यहाँ चीजें जातियों के आधार पर तय होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, राहुल गांधी जी, देश का चुनाव आयोग किसी को जबरदस्ती नहीं जिता सकता। जब जनता आपको वोट नहीं दे रही है तो कोई संस्था भी आपको नहीं जिता सकती। भारत में चुनाव हमेशा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, तेजस्वी जी, आप भी सुन लीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार के युवाओं का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल इन घुसपैठियों के समर्थन में हैं, उनके विकास की बातें कर रही हैं, जबकि बिहार का युवा रोजगार और अवसर मांग रहा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए अब वे चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और जवाब जरूर देगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कहा, ईडी ने भूपेश बघेल के ठिकानों पर कई बार छापेमारी की है। वो पिछड़े समुदाय से आते हैं। लालू यादव जी के साथ भी यही हुआ था। ये अडानी का मामला है, लेकिन छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों की लूट कई बार हुई है। भूपेश बघेल इस मुद्दे को उठाने वाले थे और ये छापेमारी हो गई। ममता बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, वह चुनाव आयोग पर व्यक्तिगत रूप से हमला कर रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम हटाने पर विचार कर रहा है, जिस तरह से बिहार में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल इस सब का केंद्र है। भय के कारण वो भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ इस प्रकार की बातें कह रही हैं। चुनाव आयोग को टीएमसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उन्हें उनका पंजीकरण भी रद्द करना चाहिए। वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस देश के संविधान के खिलाफ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा की गरिमा को तार तार कर दिया गया है। महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हुआ है। लोग हथियारों के साथ विधान भवन में घुस गए, अंदर गैंगवार किया और एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की। कल एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड की हत्या की एक गंभीर साजिश का पर्दाफाश हुआ। इन लोगों को किसने अंदर आने दिया? महाराष्ट्र अब राष्ट्रपति शासन के लिए उपयुक्त स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी आयोजित कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
ये धरती चंपारण की धरती है। इस धरती ने इतिहास बनाया है। आज़ादी के आंदोलन के समय में इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दिखाई। इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। आज यहाँ से 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 2009 से 2014 के बीच में मैं विपक्ष का सांसद था। बीकानेर में ये आम चर्चा है कि इन्होंने किसानों की जमीन सस्ती दर पर खरीदी और मुनाफा कमाने के लिए महंगी दर पर बेची और सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। हमने लोकसभा में तब से मुद्दा उठाया था। तब से जांच करते करते ईडी ने पाया कि आरोप सही है, चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए, तो उनको सामना करना चाहिए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अस्पताल निर्माण और सीसीटीवी परियोजना से जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले में आप नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा मामला दर्ज किए जाने पर बात की। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को खूब लूटा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली महोत्सव का आयोजन होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और विज्ञापनों के नाम पर 30 करोड़ रुपए यूं ही गायब हो गए। जिस मामले की ईडी अब जांच कर रही है वो अरविंद केजरीवाल की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने अपनी ईमानदार छवि बनाने में बेतहाशा पैसा खर्च किया। लालू यादव के बाद अरविंद केजरीवाल सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में इतने घोटाले किए हैं कि अगर हम हर मामले की सुनवाई एक दिन में भी करें तो भी अगले 10 साल कम पड़ेंगे। रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, पहले इंदिरा जी और राजीव गांधी जी पर झूठे मामले दर्ज किए गए थे और आज भी गांधी परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो इस परिवार का हिस्सा हैं। समय ने हमेशा भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा साबित किया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।